मेरे पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता था अच्छी खासी गवर्नमेंट की जॉब ले लूं, और दूसरा रास्ता था ये चुनाव। मुझे पता नहीं चल रहा था, तब माय डियर जीजा जी ने ही मेरे लिए रास्ता चुन लिया। उन्होंने मुझे चुनाव में खड़े रहने की प्रेरणा दी। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन जेठालाल गड़ा का बैकिंग है, उनके ही कहने पर आप इस चुनाव में खड़े हुए हैं? जी हाँ। मेरी माँ तो एकदम धार्मिक वृत्ति की है, और माय डियर बहना की शादी हो चुकी है। मेरे लिए जो भी है वो माय डियर जीजा जी है, मुझे उन्हीं का बैकिंग है। और मेरे साथ जो ये लोग हैं उसमें से कोई दूध वाला है, कोई बस्ती वाला है, कोई स्त्री वाला है, ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरे जानने वाले हैं। हमारा नेता कैसा हो? सुंदर जी, आप चुनाव में सबसे आखिर में खड़े हुए। जी हाँ। अब थोड़े ही दिन बाकी है। जी हाँ। इतने कम समय में आप अपना प्रचार कैसे करोगे? बिल्कुल, मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। मेरे चुनावी प्रचार की बागडोर माय डियर जीजा जी जेठालाल गड़ा और माय डियर बहना श्रीमती दयाबेन जेठालाल गड़ा ही संभालेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि वो कम से कम समय में अच्छे से अच्छा प्रचार करेंगे। क्यों जीजा जी, बराबर है ना? अच्छा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है नट्टू काका, सुंदर भाई इलेक्शन जीतेंगे? Of course, gone without saying. उठा उठा सुंदर, एक बार तो मेरा फोन उठा। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? तैयार हो मैम? हाँ, मैं तैयार हूँ। नहीं मैम, आरती के लिए तैयार हूँ। हाँ, ठीक है मैम, आरती स्टार्ट कीजिए। शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को, शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को, जल्दी से नेता बनेगा, देश का भला करेगा। शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को, शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को। शाबाश शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को, शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को। मैम बस, परफेक्ट, बस। मैम, वो कौन है? वो बापूजी है। अच्छा, मतलब सुंदरलाल जी के बापूजी? नहीं, सुंदरलाल जी तो मेरे भाई है, ये मेरे ससुर जी है। अच्छा, यानी कि जेठालाल जी के पिताजी? जी हाँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। चाचा जी, आपका नाम? चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। तो दर्शकों, ये है महान जेठालाल गड़ा के पिताजी। चाचा जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? अरे चुप हो जाओ। बंद कर। दया, ये सब क्या हो रहा है? दर्शकों, ये है आपकी आतुरता का अंत। आज आपके सामने खड़े हैं खुद जेठालाल गड़ा, एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पायर के मालिक, और इन्हीं की वजह से इस चुनाव में सुंदरलाल खड़े हुए हैं। तो जेठा जी, एक बात बताइए, इस चुनाव में आपकी छवि पर्दे के पीछे से पूरा खेल रचाने वाले एक किंग मेकर के रूप में उभरी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
अरे भाई मैंने किसी को किंग नहीं बनाया है, इस पूरे वाक्य में मुझे बनाया गया है। देखा दर्शकों, इसे कहते हैं त्याग और समर्पण की जीती जागती मिसाल। सब कुछ इन्हीं के इशारे पे हो रहा है, फिर भी ये कोई क्रेडिट नहीं लेते। क्या नम्रता है। अच्छा जेठा जी, एक बात बताइए, आपका विरोध पक्ष के बारे में क्या कहना है? अरे कौन सा विरोध पक्ष, क्या मुझे कुछ नहीं पता है। देखा दर्शकों, जेठा जी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके लिए तो विरोध पक्ष जैसे है ही नहीं। विरोध पक्ष की तो वो गिनती भी नहीं करते। जेठा जी अच्छा एक बात बताइए मुझे। मैं कुछ नहीं बता सकता, अभी आप जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। सर एक आखिरी सवाल। अरे भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ, आपके सर। सवाल के जवाब मैं नहीं दे सकता। मैंने पढ़ाई नहीं किया, सर, कैसे सर। आपको जवाब दूं? आइए देखिए मैं इधर चलो बाद में चलो। क्या घर है मेरा, क्या लगा के रखा है इधर घर में? क्या ये सब है, क्या हो रहा है? दया ये सुंदर क्या पागलपन कर रहा है? पागलपन। और नहीं तो क्या। अरे ये राजकारण है, राजकारण, इसमें हम जैसे लोगों का काम नहीं है। टप्पू के पापा, मेरे वीरा ने जब भी कोई नया काम किया है उसमें वो जरूर सफल हुआ है। अरे तू समझते क्यों नहीं है, राजकारण में उसका अनुभव क्या है? टप्पू के पापा, वीरे भाई ने जब सोसाइटी का काम सुंदर वीरा को दिया तब भी आप ऐसे ही कह रहे थे, इसमें सुंदर का क्या काम, उसका रिपेयरिंग का क्या अनुभव है। लेकिन आपने देखा ना, सुंदर वीरा ने गोकुल धाम सोसाइटी को कितनी बढ़िया बना दी। इसी तरह अगर वीरा चुनाव में जीत गया ना तो वो पूरे देश का इतना बढ़िया रिपेयरिंग करेगा कि बात ही मत पूछो। हाँ, अरे तू कौन सी बात कहाँ जोड़ रही है, क्या बोल रही है तू? सोसाइटी की रिपेयरिंग। हाँ सुंदर मामा, हाँ देता हूँ, मम्मी का देता हूँ। मम्मी मामा का फोन है। सुंदर ये क्या कर रहा है तू? क्या? ये टीवी न्यूज वालों को क्या नाम सलाम बोल रहा है तू? मेरे लिए जो कुछ भी है मेरे जीजाजी ही है, मुझे मेरे जीजाजी का बैंकिंग है। चुनाव में जाने का रास्ता भी मेरे लिए मेरे जीजाजी नहीं चुना है। मैंने तुझे कब कहा कि तू चुनाव में खड़ा हो? माय डियर जीजा जी, उंगली खींच के चुनाव का रास्ता तो आप ही ने चुना था। देख ये चीटिंग है। उस वक्त मैंने तुझे साफ साफ पूछा था, तू पहले मुझे बता कौन सी उंगली का रास्ता किधर जाता है, लेकिन तूने मुझे बताया ही नहीं। अगर तू मुझे बताता कि यह उंगली चुनाव की तरफ जाती है तो वो उंगली में खींचता ही नहीं, चुनता ही नहीं। अरे माय डियर जीजा जी, वो सब छोड़ो और आप फटाफट कल अहमदाबाद आ जाओ। यहाँ पर बहुत सारे काम है, सब काम आपको ही करने हैं। चुनाव का फॉर्म भरने जाना है, प्रचार का अभियान शुरू करना है, अरे बहुत सारे काम है माय डियर जीजा जी। मैं दुकान छोड़कर नहीं आ सकता। अरे क्या जीजा जी, हमेशा दुकान की माला जपते रहते हो। थोड़े दिन के लिए दुकान बंद कर दो। नहीं रख सकता, मैं नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता माय डियर जीजा जी? यहाँ मैं पूरे मीडिया के सामने आपकी भर भर के तारीफ कर रहा हूँ कि मेरे लिए जो भी है वो माय डियर जीजा जी ही है। और जब मीडिया को पता चलेगा कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ तो पूरे देश का मीडिया कहेगा कि जीजा ने साले की नैया डुबो दी। जिसको जो बोलना है भले बोले, मैं नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। अब बेना को फोन दो। क्यों, क्या बात करनी है बेना से? हाँ हाँ बोलो वीरा। ए बेना, ये माय डियर जीजा जी अहमदाबाद आने से मना कर रहे हैं। बेना तुम एक काम करो ना, तुम बापूजी से बात करो। बापूजी जीजा जी को समझाएंगे ना तो वो तुरंत समझ जाएंगे। हाँ, ठीक है वीरा, तो फिक्र मत कर, हो जाएगा। हाँ? अरे हाँ बेना, तुम मेहता साहब के पास गए कि नहीं? उनके पास से चुनाव के नारे और भाषण लिखवाने पड़ेंगे ना। हाँ, वीरा तू चिंता मत कर, मैंने उनको बोल दिया है, अभी जाकर पूछ लेती हूँ। हाँ? थैंक यू बेना, थैंक यू। अच्छा बेना, तो फिर मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके वीरा, ऑल बेस्ट, बाय। ओके बाय बेना। हाँ, बापूजी आप जरा टप्पू के पापा को समझाइए ना। क्या समझाना है? एक मिनट। बापूजी, वीरा को कल से चुनाव प्रचार शुरू करना है, बहुत सारा काम है। वीरा को टप्पू के पापा की बहुत जरूरत है, पर देखिए ना टप्पू के पापा अहमदाबाद जाने के लिए मना कर रहे हैं। अरे मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता, समझते क्यों नहीं है तू? अरे मेरा वीरा चुनाव में खड़ा हो रहा है और उसका सारा श्रेय वो आपको दे रहा है, फिर भी आपको नहीं जाना है। नहीं बेटा, बापूजी मैं सच में नहीं जा सकता, दुकान में बहुत काम है। बराबर है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। बापूजी अरे भाई, वक्त पे अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? है? हाँ तो बहू, तू जाने की तैयारी कर, जेठे अहमदाबाद आएगा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। चले टप्पू के पापा। अभी क्या अभी? नहीं, अभी सिर्फ मेहता साहब के घर जाना है। उनको भाषण और नारे लिखने के लिए बोला है, तो आप जाकर चेक कर लीजिए कि बराबर लिखा है कि नहीं।
बापूजी, हम लोग मेहता साहब के घर जाकर आते हैं। हाँ चलिए टप्पू के पापा। दिखा दिखा। वाह यार क्या मस्त बना है। जीतेंगे भाई जीतेंगे, सुंदर मामा जीतेंगे। जीतेंगे भाई जीतेंगे, सुंदर मामा जीतेंगे। दया भाभी, जेठा भाई, आइए 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 दया भाभी, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। वो नारे मेहता साहब तैयार हैं? अरे बिल्कुल, मैं अभी आपको बस फोन करके बुलाने वाला तक तैयार हो गए सारे। हाँ हाँ सुनिए तारक, सुनाइए। सुनो जेठालाल, क्या बढ़िया लिखे है। विकास पथ पर किसकी चाल? सुंदरलाल सुंदरलाल। जेठालाल सुनना, विकास पथ पर किसकी चाल? सुंदरलाल सुंदरलाल। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल सुंदरलाल। आगे सुनिए, महंगाई का तोड़े जाल। सुंदरलाल सुंदरलाल। हर कोई होगा माला माल। सुंदरलाल सुंदरलाल। अब थोड़े अलग किस्म के, ये सुनिए, 1 2 3 4। सुंदरलाल सुंदरलाल। नहीं, इसमें थोड़ा काफी अलग होगा। सुंदरलाल नहीं हो सकता ना, ऊपर 4 आ रहा है तो अलग होगा। 1 2 3 4, सुंदर अपना सुपरस्टार। स्टार बना दिया। वाह बस। अपोजिशन 0 है, सुंदर अपना हीरो है। वाह वाह वाह। थैंक यू। अच्छा है ना दया भाभी, मैंने तारक को कहा था कि तूफान मच जाए ऐसे नारे लिखना। हाँ बराबर मस्त लिखा है मेहता साहब। बोलिए बोलिए। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा लिख पाऊँ, क्योंकि आपका भाई जो ठहरा भाई। हाँ, अगला सुनिए, गली गली में शोर है। सुंदरलाल चोर है। नहीं जेठालाल, अपन उसके लिए नारे लिख रहे हैं ना, उसको जिताने के लिए। पर हर जगह गली गली में शोर है, मैं तो यही बोलते हैं ना, तो आपने कुछ अलग लिखा है। अरे अलग लिखा का क्या मतलब है भाई? भाई सुंदरलाल के अपोजिशन वाले ऐसा बोल सकते हैं, अगर वो भी बोलना गलत है किसी को भी ऐसा, लेकिन हम लोग तो सुंदरलाल के पक्ष में नारे लिखेंगे ना, चोर कैसे लिखेंगे भाई जेठालाल? अच्छा सुनाइए, क्या अलग लिखा है? ना सुनो, गली गली में शोर है, सुंदर में जोर है। सुंदरलाल में जोर है। वाह वाह वाह। कैसे लगे नारे बताइए? वाह वाह मस्त लिखा है मेहता साहब। इन सारे नारों से तो अहमदाबाद में धमाल मच जाएगी। ओह थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है दया भाभी, घर की बात है। आपका भाई यानी कि हमारे परिवार का सदस्य हुआ ना, और वो चुनाव लड़ रहा है, तो कलम के जोर से कुछ ऐसा करेंगे कि उसे चुनाव जिता ही देंगे। यही सोच के नारे लिखे सारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखना दया भाभी क्या वट पड़ेगा सुंदर भाई का। जेठा भाई, जेठा भाई, आप क्यों इतने टेंशन में हैं? नहीं, वो कल अहमदाबाद जाना है ना, तो क्या सब दुकान का सेटिंग करना पड़ेगा ना, उसका थोड़ा टेंशन है। एक मिनट, ओ नटू काका का ही फोन है। आप चालू रखिए चालू रखिए। हाँ देखिए दया भाभी, और सुनिए। हाँ नटू काका बोलिए। सेठ जी, I just called to say you don't worry, be happy. हाँ हाँ सेठ जी, बी हैप्पी। मतलब आप अहमदाबाद जा रहे हैं ना? आपको किसने बताया? सुंदर भाई ने। सुंदर ने? हाँ, सुंदर भाई का अभी फोन आया था। सुंदर ने आपको भी फोन कर दिया? सेठ जी, सिर्फ नट्टू काका को ही नहीं, मुझे भी सुंदर भाई का फोन आया था, और उन्होंने हम दोनों को आपकी भलामण की। भलामण? हाँ सेठ जी, उन्होंने कहा कि जीजा जी इलेक्शन में मेरी मदद करने अहमदाबाद आ रहे हैं, तो आप दोनों दुकान संभाल लेना, और जब तक जीजा जी अहमदाबाद में है तब तक उनको दुकान का कोई टेंशन मत देना। तो मैंने भी कह दिया, सुंदर भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सिर्फ इलेक्शन पे फोकस कीजिए, दुकान की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे दुकान का मालिक मैं हूँ। पता है सेठ जी। तो फिर बागा तूने सुंदर को क्यों कहा आप दुकान की चिंता मत कीजिए? ओके सेठ जी, अब मैं आपको भी कहता हूँ कि दुकान की चिंता मत कीजिए, मैं और बागा दुकान का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। वो तो संभाल ही लेंगे, लेकिन बागा याद रहे, मेरी गैर हाजिरी का फायदा उठा के वो बावरी बार बार दुकान में ना आए। काम पे ध्यान देना। डोंट वरी अबाउट बावरी सेठ जी, आई विल मेक श्योर कि बागा का पूरा ध्यान काम पे ही रहे, बस। एंड यू नो आई एम ए फैन ऑफ माय फ्यू वर्ड्स, ओवर एंड आउट। नट्टू काका, आपने आउट बोला तो क्रिकेट खेलने का मन हो गया, खेले? लेट अस प्ले माय बॉय। चल गया, हो गया। एक मिनट जेठालाल, एक और बढ़िया नारा हो गया, काम आएगा अपोजिशन के लिए, कहने के लिए, मतलब सुंदर के अपोजिशन वालों के लिए, कि बाकी घर के अंदर है, हीरो अपना सुंदर है। कैसा था भाभी? मस्त है। मैंने तो कहा था तारक एकदम अच्छा ही लिखना, बस। थैंक यू मेहता अरे साहब। क्या थैंक यू की बात है। चलिए अंजलि भाभी, अब मैं निकलती हूँ। वो क्या है,
अहमदाबाद जाने के लिए सब पैकिंग भी बाकी है ना? अरे पैकिंग करना बाकी है। हाँ। दया भाभी अच्छी साड़ी पहनना, वट पड़ना चाहिए और नारे अच्छे से छप्पा लेना। हाँ हाँ, वो सब मैंने सोच के ही रखा है। अरे चल भाई, तू उठेगी तो चलेंगे ना। चलती हूँ करके तू तो उठ ही नहीं रही है, बैठ गई चिपक गई वहाँ पे। निकल दूंगा। और थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे जेठालाल ऑल द बेस्ट। और कोई भी काम हो तो फोन करना। हाँ हाँ दया भाभी। जय जिनेंद्र। दादाजी आप भी चलो ना अहमदाबाद, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं बेटा, अरे भाई मैं वहाँ आके क्या करूँगा है? वहाँ चुनाव के प्रचार के लिए पूरा दिन धूप में घूमना पड़ेगा। तो अब इस उम्र में बेटा वो सब मुझसे नहीं होगा। और अगर मैं कहीं बीमार पड़ गया तो तेरे बेचारे सुंदर मामा को चुनाव छोड़ के मेरे पीछे लग जाना पड़ेगा है? एक काम करो, तुम लोग जाओ, इसी बहाने मैं अपने दोस्तों के साथ शिरडी दर्शन करके आऊंगा। हाँ हाँ दिक्का, बापूजी बराबर कह रहे हैं। मम्मी रुको, मैं ले लेता हूँ। रुको ला। धीरे धीरे दिक्का, थोड़े भारी है। रुको पहिए हैं। हाँ, अभी नहीं हिल रहा है। वाह, बोला? हम लोग अहमदाबाद हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं? नहीं तो इतना सारा सामान? वो हमें पता नहीं है ना कि वहाँ कितने दिन लगेंगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाए तो अच्छा है ना? नहीं बापूजी? हाँ। अरे बाप रे, ये सामान देख के तो लगता है दया का कम से कम 1 महीना रहने का प्रोग्राम है। अरे मैं 1 महीना दुकान से दूर रहा तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। अरे कुल में सुबह में 5-5 किलो गुलाब पहुंच जाने चाहिए, हार माला वो सब कुछ पहुंच जाने चाहिए, समझा? माय डियर जीजाजी का फोन। हेलो माय डियर जीजाजी, सब पैकिंग हो गई ना? अरे वो सब तू छोड़, तू मुझे ये बता, तुझे पता भी है ये तू क्या कर रहा है? क्या? अरे चुनाव में खड़े रहने के लिए तुझसे किसने कहा? बका ने, चका ने, जिग्नेश ने, प्रग्नेश ने, राजेश ने, आकाश ने, मेरा जितने भी दोस्त है सबने कहा इलेक्शन में खड़े होने के लिए। अरे भाई, तेरे दोस्तों ने तुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और तू चढ़ गया? मेरी बात सुन भाई, राजकारण हम जैसे लोगों का काम नहीं है। माय डियर जीजाजी, सब लोग ऐसे ही सोचेंगे तो लोगों के लिए काम कौन करेगा? अरे जिसने अपने लिए कभी कोई काम नहीं किया वो लोगों के लिए कैसे काम करने वाला है? निस्वार्थ भाव से। मेरी बात मान, देख तू ये चुनाव का पागलपन छोड़ दे सुंदर, तेरी हार 200% पक्की है। माय डियर जीजाजी, लहरों से डरकर कभी नावड़ी पार नहीं होती और सुंदर की कभी हार नहीं होती। माय डियर जीजाजी, सुबह आप माय डियर बहना और टप्पू को लेकर अहमदाबाद आ जाना। कल से प्रचार का कार्य शुरू करना है। जय हिंद, जय भारत। हे भगवान, अभी अहमदाबाद जाए बगैर और कोई चारा ही नहीं है। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल। 1 2 3 4 सुंदरलाल सुपरस्टार। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल। 1 2 3 4 सुंदरलाल सुपरस्टार। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल। एक मिनट, बापूजी, टप्पू के पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा तो कब से गाड़ी में बैठ गए हैं। देखो अरे देखा, टप्पू के पापा को अहमदाबाद जाने का कितना उत्साह है। मम्मी चलो चलो, हम भी निकलते हैं, चलो जल्दी जल्दी। बापूजी, जय जी ने। हाँ जय जी।
जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। दादाजी संभाल के जाना, संभाल के जाना। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल, सुंदर हमारा सुपरस्टार। ऑल द बेस्ट जेठालाल। मित्रों, हमारे देश में शादी की तैयारी और चुनाव की तैयारियों में कई समानता है। बड़े काम करने पड़ते हैं। जैसे शादी में आपको कार्ड छपवाने होते हैं, घर घर जाके बांटने होते हैं, हॉल फिक्स करना होता है, कैटरिंग वाले से बात करनी होती है, टेंट वाले से बात करनी होती है, भाई क्या क्या पकवान बनेंगे ये सब तय करना होता है। ठीक उसी तरह चुनाव में भी भाई पर्चे छपवाने होते हैं, बांटना होता है, घर घर जाके प्रचार करना होता है, नारे लगाने होते हैं, रैलियां करनी होती है, पदयात्राएं करनी होती है। ये सब चीजें चुनाव में होती है। लेकिन अब ये करनी पड़ेगी मेरे परम मित्र जेठालाल को, क्योंकि भाई चुनाव में उनके साले टोपी बाज सुंदर जो खड़े हुए हैं, भाई चुनाव में वो जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन जब जेठालाल, दया भाभी और टप्पू उनके प्रचार के लिए अहमदाबाद जाएंगे तो हंगामे तो होंगे, क्योंकि हमारे देश में चुनाव किसी हंगामे से कम थोड़े होते। पर ये तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। यहाँ तो डबल हंगामे होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें